प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम देखेंगे दुकानदार और ग्राहक में संवाद या बातचीत। ठीक है, आपके एग्ज़ाम में 10th क्लास में हिंदी ग्रामर में ये प्रश्न पूछा जाता है कि दुकानदार और ग्राहक के बीच संवाद लिखें या वार्तालाप लिखें। ठीक है, तो बिल्कुल आप ध्यानपूर्वक इसको देखें। ये सब लिखना कोई ज़्यादा भारी नहीं होता है, बिल्कुल आसान तरीके से आप लिख सकते हो। सिर्फ आपको ये समझना पड़ता है कि दुकानदार और ग्राहक के बीच क्या बातचीत हो सकती है ना। दुकानदार और ग्राहक के बीच क्या बातचीत हो सकती है। मान लीजिए एक सब्जी दुकानदार है और एक ग्राहक है, ठीक है, तो उन दोनों के बीच में क्या बातचीत हो सकती है, तो आपको पहले समझना है। जैसे आप डेली लाइफ में जैसे आप दुकान जाते हैं, है ना, और कुछ सामान खरीद कर लाते हो, तो दुकानदार से आप किस प्रकार से बात करते हो, और फिर वो आपको क्या करता है, सामान दे देता है। जो आप सामान मांगते हो आपको सामान दे देते हैं, और सामान मिल जाने के बाद फिर आप क्या करते हो, उसको पैसे दे देते हो। बस कहीं ना कहीं यही सभी बातें हमको क्या करना है, लिखना है, तो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, संवाद बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए, मैं भी उसी प्रकार से कुछ आपके सामने लाया हूँ। देखिए, दुकानदार और ग्राहक के बीच संवाद। आपको एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादा लंबा नहीं लिखना है, ठीक है ना, ज़्यादा बड़ा है ना नहीं लिखना है, और ना तो ज़्यादा छोटा लिखना है, बिल्कुल मध्यम साइज का आपको लिखना है ना। और इतना खूबसूरत ढंग से लिखें जो कि कॉपी चेक करने वाले जो शिक्षक होते हैं ना, उनको भी समझ में आ जाए कि बच्चा बहुत सटीक जवाब दिया है इसका। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, आपके सामने पहले है ग्राहक। ठीक है, ग्राहक जो है क्या करता है, दुकानदार के पास जाता है ना, और क्या कहता है, देखिए, भाई साहब सेब कैसे किलो है, सेब कैसे किलो है। तो इस बात पर दुकानदार कहता है जी 150 रुपये किलो। ठीक है, ग्राहक पहले कहा कि भाई साहब सेब कैसे किलो है, दुकानदार कहता है जी 150 रुपये किलो। तो इस बात पर ग्राहक क्या कहता है, और संतरे कितने के हैं। देखिए, वो दो भाव पूछा, एक तो वो सेब का भी भाव पूछा, तो दुकानदार ने क्या जवाब दिया, 150 रुपये किलो। और फिर ग्राहक ने संतरे का भी क्या किया, भाव पूछा कि संतरे कितने के हैं। तो इस बात पर दुकानदार ने क्या कहा, देखिए, इस बात पर दुकानदार ने कहा कि साहब 50 रुपये किलो। ठीक है, संतरे कितने के हैं, 50 रुपये किलो, और सेब 150 रुपये किलो। ठीक है ना, तो इस बात पर दुकानदार कहता है साहब 50 रुपये किलो, जैसा कि ग्राहक ने क्या कहा था, और संतरे कितने के हैं, तो 50 रुपये किलो। अब देखिए, तब ग्राहक क्या कहता है, तो ठीक है, दोनों एक एक किलो दे दो। एक एक किलो दे दो मीन्स 1 केजी सेब दे दो और 1 केजी संतरे दे दो। तो इस बात पर दुकानदार क्या कहता है, देखिए, दुकानदार बोलता है ठीक है साहब ये लो। दुकानदार भी क्या किया, तौलकर 1 केजी सेब और 1 केजी संतरे दे देते हैं और कहते हैं ठीक है साहब ये लो। तो इस बात पर ग्राहक क्या कहता है, ग्राहक कहता है पैसे कितने हुए। तो दुकानदार ने बोला, देखिए, दुकानदार कहता है कि साहब कुल मिलाकर 200 रुपये हुए, कुल मिलाकर 200 रुपये हुए, क्योंकि सेब कितना का था, 150 रुपये किलो, और संतरे थे 50 रुपये किलो। ग्राहक ने 1 केजी खरीदा, तो 1 केजी का कितना हो गया, तो 1 केजी सेब का कीमत 150 रुपया, और 50 रुपया का हुआ था संतरा 1 केजी, तो 50 और 150 कितना हुआ, 200 रुपये। तो दुकानदार तो सही कहा कि साहब कितना हुआ, कुल मिलाकर 200 रुपये हुए। तो इस बात पर ग्राहक ने क्या कहा, ये लो, यानी पैसे दे करके कहता है देते हुए कि ये लो। ठीक है, तो देखिए दुकानदार फिर क्या कहता है, दुकानदार बोलता है कि बराबर आते रहना साहब, बराबर आते रहना साहब। ठीक है, तो ग्राहक कहता है ठीक है धन्यवाद, है ना,
यानी मैं बराबर जरूर आऊँगा, इस प्रकार से। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, तो देखें आप यहाँ पे एक दुकानदार और ग्राहक के बीच किस प्रकार से वार्तालाप होती है, आपको समझ में भी आ चुका होगा। तो बिल्कुल आपको क्या करना है, सटीक में जवाब देना है, ज़्यादा बड़ा नहीं करना है ना, ना तो ज़्यादा छोटा लिखना है आपको, बिल्कुल आसान से शब्दों में आपको लिखना है, सरल बनाकर, और हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, है ना, कि शुरू से अंत तक जिस प्रकार से, जिस सिलसिलेवार से बातचीत होता है, आपको उस सिलसिलेवार से आपको बातचीत भी करना है। अभद्र भाषाओं का प्रयोग या टूटी फूटी शब्दों का प्रयोग ना करें। ऐसा ना लगे कि बीच में क्या हो रहा है, दुकानदार और ग्राहक के बीच में जब वार्तालाप हो रही है तो भाषाओं की टूट फूट हो जा रही है ना। तो इस प्रकार से जो शिक्षक होंगे ना, जो शिक्षक होंगे कॉपी चेक करने वाले, वो आपकी भाषाओं को समझ नहीं सकेंगे क्योंकि टूटी फूटी शब्दों में होगा। तो बिल्कुल आपको एक सिलसिलेवार से लिखना है, क्रम से लिखना है, ठीक है ना, जिससे यह पता लग जाए कि इसके बाद क्या बातचीत होनी चाहिए, है ना। सवाल जवाब तो ही होता है दुकानदार और ग्राहक के बीच, है ना, क्योंकि उसे सामान खरीदना है दुकानदार से, तो किस प्रकार से बात करेगा, ये बिल्कुल क्रम से होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे ये मेरा वीडियो समाप्त होता है। और इससे पहले हम डॉक्टर और मरीज के बीच में जो वार्तालाप होती है, इससे पहले हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यदि आपको अगर उस वीडियो को भी देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।